হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, আমার নাম सर सॉरी सर, मैं बंगाली हूँ तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगी हिंदी बोलने में। ओके, कोई बात नहीं। हाँ सर, 6 से 7 साल से होगा। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, फर्स्ट ईयर में मैं काफी दूर पढ़ने के लिए जाती थी ट्यूशन। तो मैं घर लौटते लौटते 1-1:30-2 बज जाती थी। तो उसके बीच में मैं खाने का कुछ ऐसा कुछ नहीं खाती। कुछ दिन छोला या बादाम भेजानो जेटा से वो खाती थी। कुछ दिन वो दाल पूरी है ना, रास्ते के पास वो खाती थी। तो ऐसे ऐसे चलती थी। तो मुझे ये प्रॉब्लम कुछ सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से पता शुरू हुई। अब मेरा ईयर है 23। तो शुरू में मुझे शाम के बाद पेन आती थी। शाम के बाद होती थी? हाँ, पेट में पेन होती थी। 1 मिनट रुको, मैं आपसे पूछूं? सर बीच बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है, किच हो रहा है। ये क्या आप हैंड फ्री यूज कर रहे हैं? पता नहीं सर, हैंड फ्री यूज कर रहे हैं? हैंड फ्री समझ नहीं पाया सर। आप स्पीकर यूज कर रहे हैं, हैंड्स फ्री यूज कर रहे हैं? नो नो नो, ये हेडफोन है। हेडफोन यूज कर रहे हैं ना? हाँ डायरेक्ट कर लीजिए, वो बीच में उसकी वजह से कोई डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ सर। ठीक है। जब आपको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ तब खाने पीने को छोड़कर आप चाय कितनी पीते थे? चाय तो बहुत पीती थी, सुबह शाम। सुबह शाम? हाँ, 3 बार 4 बार भी हो जाती थी लिकार चाय। ये आप अभी भी पी रहे हैं? नहीं, यानी कुछ महीने हो गया मैंने चाय छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे दिक्कत होती है चाय से। चाय पीने पर काफी कष्ट होती है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। आप पहले जब ये शुरू हुआ था प्रॉब्लम, तो उस समय आप 3-4 चाय पीते थे, और ये कब से 3-4 चाय पीते आ रहे हैं आप? हाँ, वो तो मैंने काफी छोटी उम्र से चाय पीते थे, और ये कॉलेज से बढ़ चुकी थी। तो तब तक की चार एक मिनट, बचपन में छोटे होते हुए कितनी चाय पीते थे आप? 1 कप या 2 कप। और ये 3 और 4 कब हुआ? बड़े हाँ, 12 के बाद। 11 12 से, क्योंकि तब से मैंने बहुत चाय पीना शुरू कर दिया था। जब मैं बाहर थी तो दिन में 5-6-7 कप भी पी लेती थी। जो आपकी प्रॉब्लम हुआ है ना, ये चाय की वजह से प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा। तो आप अगर ये सोचते हैं ना कि आप दूर जाते थे खाने से होता है, खाने से नहीं होता ये। ओके। अच्छा, अब आप पानी कितना पीते थे ये भी बताओ। पानी तो पहले थोड़ा थोड़ा जो पीता था, इधर ये प्रॉब्लम शुरू होने से मैंने पानी 3 लीटर से 4 लीटर पीता हूँ। नहीं, पहले कितना पीते थे? जब प्रॉब्लम हुआ तो उस समय कितना पी रहे थे? 11वीं-12वीं में कितना पी रहे थे? 11वीं-12वीं में ऐसे ही 1.5-2 लीटर। उस समय कुछ खेलते थे? नहीं, खेलते नहीं थे। कुछ एक्सरसाइज, कुछ चलना फिरना होता था? घूमते थे? हाँ, चलना पढ़ने जाने के लिए बहुत दूर से ज्यादा मुझे साइकिलिंग करना पड़ती है 15 मिनट। तो 15 दिन में 2 बार तो पढ़ ट्यूशन थे ही। तो 15 30 मिनट 1 घंटा साइकिलिंग करना पड़ती थी। अच्छा, और 1 घंटा साइकिलिंग हो गया। पैदल कितना चलते थे? पैदल नहीं चलती थी। बिल्कुल नहीं? नहीं। घर में कितना होता है चलना? घर में ज्यादा ही, बस बहुत ज्यादा ही चलती थी, क्योंकि मेरे ऊपर में घर था तो नीचे ऊपर करने के लिए बस चलती थी। तब तक की बात कर रही हूँ, तब मैं फिट। अभी आप कितना पानी पी रहे हो? अभी 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर। चाय छोड़े हुए कितना टाइम हो गया? 2 महीने, लेकिन कम्प्लीटली नहीं छोड़ा है। सुबह में खाती हूँ। सुबह चाय पीते हैं? हाँ, 1 कप। और उसके अलावा शाम में ये अगर बहुत मन किया तो थोड़ा सा। जो आप चाय पी रहे हो उसको भी छोड़ दो।
उसके अलावा जो पानी पी रहे हो ना 3-4 लीटर, उसको भी छोड़ दो। अब मेरा प्रेजेंट प्रॉब्लम है क्या, मुझे तो खाना बिल्कुल कुछ भी खाना पसंद नहीं होता है। वो जो गार्लिक और ऑनियन का जो ये होता है वो तो बिल्कुल आता नहीं है, तो कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता और मैं गिल भी नहीं पाती हूँ। मुझे खबर गिलने के जस्ट उसके बाद ही उल्टी हो जाती है मैक्सिमम डेज। अभी कुछ देर पहले मैंने एक रोटी खाया था और अचानक एकदम रोटी खाने के बाद मेरा पेट में क्रैम्पिंग शुरू हो गया और उल्टी हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो, आपको करना क्या है। हम्म। अभी आप क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ। घर पर हो सारा दिन? हाँ। सुबह आप सोते कितने बजे हो? 11, 11:30 ऐसा। ज्यादा लेट तो नहीं करते इससे? नहीं। सुबह उठते कितने बजे हो? 7 के बीच, 7 के अंदर, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है कि पढ़ाई इम्पोर्टेंस मत दो पढ़ाई को। ओके। और जो प्रॉब्लम है ना सर, मुझे पिछले 3 महीने से बहुत स्ट्रेस मैं जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो, बोलो मतलब। ओके सर, सॉरी। नहीं, इट्स ओके। पहले मेरी बात सुन लो, फिर उसके बाद कुछ होगा तो आप बोल लेना। ओके। सबसे पहले तो सुबह उठने के बाद आप 5 मिनट चलो घर के अंदर। घर के अंदर जगह है चलने के लिए? हाँ। तो आप घर के अंदर चलो 5 मिनट तक, आराम से चलो। तेज भी नहीं चलना, स्लो भी नहीं चलना, जो नॉर्मल स्पीड होता है ना आपका, ओके। उस तरीके से चलो। 5 मिनट चलने के बाद दोबारा से बिस्तर में लेट जाओ। ओके। फिर 5 मिनट चलो, फिर 5 मिनट लेट जाओ। ठीक है, ऐसा 1 घंटा सुबह करो, 1 घंटा रात को सोने से पहले करो। ओके। ठीक है। अब आप कोई भी कम्पिटिटिव में जो आप तैयारी कर रहे हैं ना एग्जाम्स की, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि उसको एक बारी में कैसे क्लियर करना है। किस चीज के एग्जाम्स का कर रहे हो? एक्चुअली मैं तो काफी पिछले हुए गांव से है, तो मेरा टारगेट यूपीएससी था, लेकिन हमारा इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, तो मुझे एक जॉब बना है पहले। तो पिछले कुछ सामने इलेक्शन है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसके पहले कोई छोटी मोटी जॉब अगर लगा दूं तो उसके बाद एक्चुअली यूपीएससी मैं पाऊंगा नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरा गाइड भी नहीं है। और यूपीएससी में क्या आईएएस बनना है? हाँ। अच्छा, आपका 11th-12th में क्या परसेंटेज आता था? 11th-12th में आए थे 76.6। 12th में कितना था? सॉरी, फिर माध्यमिक 10th के आया था 73% और 12th में आया था 76%। तो आपको लगता नहीं है 76% कम परसेंट जो है मार्क्स कम थे आपके? हाँ। तो आप आईएएस ही क्यों बनना चाहते हो? इसका ड्रीम एक्चुअली मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, सोशल वर्क करना चाहती हूँ, तो मुझे लगा कि इसमें से बहुत ज्यादा मतलब इंसान को मैं मदद कर सकती हूँ, और वो अपनी इच्छा से जो चाहे जो खुश से मदद कर सकते हैं, इसलिए मैंने चूज किया था। देखिए, जो भी टारगेट रखना होना चाहिए ना, वो एक रीजनेबल टारगेट होना चाहिए। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है अगर, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आपको मैं गाइड कर दूंगा कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। आप उस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपका क्लियर होने का चांसेस अच्छा हो जाएगा। और दूसरा क्या करें, साथ के साथ ना आपका ग्रेजुएशन हो गया है? हाँ। तो अभी आप बैंक का पीओ ऑफिसर का होता है ना, हाँ। उसके एग्जाम्स को क्रैक करने की कोशिश करो। उसमें अच्छा जॉब मिल जाता है आजकल, मेरे ख्याल से 50-60 हजार रुपए तो स्टार्टिंग सैलरी हो जाता है। और उसके अलावा उसमें प्रमोशन के चांसेस भी होते हैं। पर आप आईएएस का भी करना चाहते हो, उसका भी साथ के साथ कर लो, पर साथ में जॉब के लिए भी कोई अच्छा जॉब हो ना, उसके लिए भी ट्राई करें जिसमें अच्छा हो। एनीवे, अभी आपको पहले तो प्रॉब्लम है इसका, तो इसके लिए आप क्या करो, आप सुबह मतलब इतना टेंशन तो नहीं होता, सुबह उठते ही तो पढ़ना शुरू नहीं कर देते आप? नहीं। और रात को पढ़ते हो देर तक? नहीं, वैसे नहीं है, 10 बजे तक पढ़ती हूँ। ठीक है, तो आप सोने से पहले 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट करना है, 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है, फिर 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है, ऐसा 1 घंटा करना है आराम से। अच्छा।
ओके अगर आपको पाँव में दर्द होना शुरू हो जाए तो आप आराम का टाइम बढ़ा दो, चलने का टाइम थोड़ा सा कम कर देना। ओके आपको कोई भी दर्द वगैरह हो तो उसमें ये नहीं करना है, ओके नंबर 1। उसके अलावा दिन में हर 1 घंटे में 5 मिनट चलो और 5 मिनट लेट जाओ। ओके ठीक है, तो ये सब करेंगे तो करीब 20 बारी हो जाएगा दिन में, 20 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो आप अभी ज्यादा मत करना, टोटल जो है नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार 5-5 मिनट चलेंगे वो 15 से 20 के बीच में रखना। और अगर आपको थकान नहीं होता इससे तो आप 20 तक रख सकते हैं उसको। ये तो हो गया चलने का, एक्सरसाइज का। इसके अलावा कुछ नहीं करना। दूसरा काम क्या करना है आपको, खाना खाते हुए 1 गिलास पानी पीना है। ओके और उसके अलावा पानी नहीं पीना अगले 2-3 दिन तक। ओके तो आपका टोटल पानी का इंटेक कितना हो जाएगा? आप खाना कितनी बार खाते हैं? 3 बार। कितने बजे? वो सुबह 9 से 10 बजे तक, और दोपहर में 2 से 3 बजे तक, और फिर शाम में कुछ ऐसा कुछ खा लेते हो। दूध खाती हूँ, लेकिन दूध में बहुत ही परेशानी आ रही है, इसलिए छोड़ना पड़ेगा लगता है। दूध भी छोड़ दो और दही भी छोड़ दो, दूध की सारी चीजें छोड़ दो। ओके ठीक है, दूध का प्रॉब्लम खत्म, चाय भी खत्म, और उसके अलावा पानी भी खत्म। जब आप पानी नहीं पियोगे तो आपके शरीर में जगह बननी शुरू होगी और आपका खाना नीचे जाना शुरू होगा। ओके आप अभी क्या है 3-4 लीटर पानी पी रहे हो, उसके बाद चाय, अभी तो चाय कम कर दिया, पहले 3-4 कप चाय हो जाता था। फिर उसके अलावा दूध कितना पीते थे? दूध 200 मिलीलीटर। हाँ, तो वो दूध भी हो जाता था। सब मिलाकर आप 5 लीटर के आसपास पहुंच जाते थे, और 5 से भी ऊपर जा सकते थे। जितना आपका वेट और हाइट है ना, आपको मुश्किल से 1 लीटर पानी पीना चाहिए रोज का। ओके आपके जो सेल्स होते हैं ना बॉडी के, उसमें पानी ज्यादा होने की वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है, आप पानी और दूध और चाय सब कम कर देंगे। आप सिर्फ खाना खाते हुए 1 गिलास पानी पीना है। चाय शाम को जो खाते हो वो भी बंद कर दो। और अभी आप अगर 2 टाइम खाना खा सकते हैं तो 2 टाइम खाना खाओ। अगर 2 टाइम नहीं 3 ही टाइम खाना है तो उसको देख लो आप। मेरे ख्याल से तो आप 2 टाइम खाना खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे क्या होता है, वो सुबह खाने के बाद दोपहर में जब खाना का टाइम आ जाती है, मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। नहीं होगा, अब नहीं होगा। आप कल 15 बारी ही चलिएगा। सुबह आधा घंटा कर लीजिए, जो वॉक एंड रेस्ट बोले ना, रात को भी आधा घंटा कर लो, और हर घंटे में 1-1 बारी 5-5 मिनट चल लो। ओके तो दूसरा काम आपको करना है कि आपको पूरे दिन में सिर्फ 2 बारी खाना खाना है। ठीक है। तो आप सुबह उठकर पानी पीते होंगे, वो बंद करेंगे तो आपके पेट में जगह बनेगा, तो आप शायद ज्यादा खा पाएंगे। हाँ। और अगर आप नहीं खा पाते, अगर आपको भूख लगता है तो कल खा लेना। तो परसों से कर लेना। कल आप अगर कोशिश करो सुबह उठकर 8 बजे खाने की। ठीक है, 8 बजे वो पेट भर के खाना है। 8 बज के, हाँ पेट भर के खा लो। पर पेट कितने रोटी खा पाते हैं आप? रोटी या चावल? 2, और चावल तो बहुत ही कम खाती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो रोटी 2 खा लेते हैं एक बारी में? हाँ, 2 खा लेती हूँ। ठीक है, 2 रोटी के साथ में 200 ml से ज्यादा पानी मत लेना। ओके तो 2 रोटी हो गया, 200 ml पानी हो गया। उसके बाद सुबह 8 बजे, दोपहर को 2 बजे और रात को 8 बजे। ओके खाने का। इसके अलावा पूरा दिन ना कोई पानी पीना है, ना ही कुछ खाना है, कुछ नहीं। बस 3 टाइम है, 3 ही टाइम खाना है। और जैसे ही आपका तबीयत थोड़ा सा ठीक होने लगेगा, संभलने लगेगा, तो आपको सिर्फ 2 बारी खाना है दिन में। सुबह 9-10 बजे के बीच में, 9 बजे के आसपास, और शाम को 6 बजे। ओके। और उसमें क्या होगा कि अभी आपका सिस्टम थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। अभी पानी का जो ज्यादा हो रहा है ना आपके शरीर में, पानी कम होगा। और फिर उसके अलावा दूसरा जो दूध और चाय का नुकसान हो रहा है उसको रोकना है। फिर उसके बाद आप वॉक एंड रेस्ट तो करेंगे ही। और आप इस चीज को ध्यान रखो कि आप अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस मत दो। मैं आपको पढ़ाई के बारे में बता दूंगा, आप बहुत आराम से कंफर्टेबली बिना टेंशन के पास हो जाओगे। ओके सर। ये पढ़ने का जो तरीका होता है उसी में गड़बड़ है। अगर आप ठीक तरीके से पढ़ोगे ना, जैसे अभी वॉक एंड रेस्ट होता है ना, इसी तरीके से पढ़ाई भी लगातार नहीं करनी होती। अगर आपको पढ़ना है तो 15-20 मिनट, आधा घंटा पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, और 15 मिनट उसको आंखें बंद करके 5 मिनट तो लेट जाओ। फिर 5 मिनट लेटने के बाद 5 मिनट के बाद कोशिश करो याद करने की आपने पहले 15 मिनट में क्या पढ़ा था। ओके सर। और अगर आप पूरी तरीके से याद नहीं कर पाओ, उसको दोबारा नहीं देखना, आगे चलो।
उस तरीके से करते रहेंगे तो आपको हफ्ते भर के अंदर आदत पड़ जाएगी कि आप जो एक बार पढ़ोगे वो एक बारी में परमानेंट छप जाएगा। ओके सर। दूसरा चीज है कि आप हर बारी सोचेंगे तो आपको सोचने की आदत पड़ेगी, अदरवाइज क्या होता है आप पढ़ते जाते हो भूलते जाते हो, पढ़ते जाते हो भूलते जाते हो। ठीक है, इस तरीके से हर चीज को 15 मिनट पढ़ के 15-20 मिनट आराम करना, आंखें बंद करो और लास्ट के 5 मिनट में उसको रिकॉल करो, वापस याद करो क्या पढ़ा था। परंतु जो चीज याद नहीं आया, अगर मान लो आपने 5 टॉपिक पढ़े थे, तो 5 में से 3 याद आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 को आप दोबारा देखो, 2 को छोड़ दो। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है इसको हम एग्जाम से पहले एक बार फिर देखेंगे, तो हमें हर चीज को इजी ले लेते हैं। परंतु धीरे धीरे करके 5-6 दिन में 7 दिन में जब आपको समझ में आएगा कि आपको दोबारा नहीं देखना, तो आप पहली बारी में ही कंसंट्रेशन के साथ देखोगे उसको। ओके सर। तो आप जिंदगी में कोई चीज दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो आपका टाइम बचेगा। और हर चीज को आप रिकॉल कर रहे हो तो आपको 5-15 मिनट बाद, अगर 15 मिनट तक अगर कोई चीज आपके दिमाग में है तो वो सारी जिंदगी नहीं निकलेगी। आप 15 मिनट पढ़ा, 15 मिनट के बाद 10 मिनट आराम किया, 10 मिनट आराम करने के बाद दोबारा से 5 कॉल किया, उसको रिकॉल किया, सोचा दोबारा क्या पढ़ा था। तो अगर आप रिकॉल कर पाते हैं तो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। और 90% चांसेस होता है जिस तरीके से हम पढ़ते हैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा, उसमें क्या होता है कि वो आप जो चीज पढ़ लेते हो उसको 5 मिनट के बाद भी दोबारा याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका खाने पीने का भी बता दिया, चलने का भी बता दिया, पढ़ने का भी बता दिया। सर आपने जो बोला कि 3 बार खाना खाने, वो कल के लिए बस? नहीं, कल भी यही करो, परसों भी यही करो और 3 दिन तक यही करो। ओके। खाने के साथ खाना खाना है, खाने के साथ साथ बीच में पानी पीना है 200 ml। तो हर खाने के साथ 200 ml पानी पीजिए। दूसरे तीसरे दिन आपका खुराक बढ़ जाएगा। आप 2 रोटी खा पाते ना, हो सकता है आप 3 खा पाओ। ओके। और जब 3 खा पाओगे तो उसके बाद 3 दिन के बाद फिर आपको दिन में सिर्फ 2 बार ही खाना खाना है और पानी के इंटेक को फिर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अभी नहीं बढ़ाना है, बाद में बढ़ाना है और 2-3 दिन में आपको आराम भी मिल जाएगा। ओके सर। आप एक बार कल फोन करके मेरे को रात को बताना कितना आराम मिला। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।